बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, अहम खबर आपको देते हैं। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा, शहरियों की सेहत दाव पर लग गई। लाहौरी फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया है लाहौर। आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह गुलबर्ग में 453 रिकॉर्ड की गई है। शिमला पहाड़ी 402, पंजाब असम्बली का AQI 384 रिकॉर्ड किया गया है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 380, अपर माल और गिरदनवा का 334 रिकॉर्ड किया गया। और आलूदगी से निपटने में महकमे माहौलियात नाकाम हो गया है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। लाहौर के स्कूल्स में फ़िज़ाई आलूदगी के बायस आज तातील है, तो आज भी लाहौर की फ़ज़ा आलूदा है और शहरियों की सेहत दाव पर लग चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ चुका है और आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया है। तो लाहौर में बढ़ती स्मोक, एमनेस्टी इंटरनेशनल की वार्निंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर के हर शहरी की सेहत को खतरा है। हुकूमत के नाकाफी इकदामात की वजह से ह्यूमन राइट्स के खदशात पैदा हो गए हैं। स्मोक की रोकथाम और बचाव के लिए आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह 5 बड़े अवामिल: ईंटों के भट्टे, स्टील मिल्स, फर्नेस और टायर और प्लास्टिक जलाने वाली भट्टियां आलूदगी का सबब बन रही हैं। और गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं और फसलों की बाक़ियात को जलाना भी फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रहा है। तो ये 5 बड़े अवामिल हैं। इसी पर बात करते हैं, फ़ातिमा ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। फ़ातिमा, वैसे ही चूँकि फसलों को ये जो फसला है उस पर आग लगाने पर पहले से पाबंदी है, हाँ अमल दरामद उस पर नहीं हो रहा, भट्टों पर भी पाबंदी लगाई है, अमल दरामद नहीं हो रहा। अब इन 5 अवामिल से निपटने के लिए क्या कर रही है इंतजामिया? जी बिल्कुल, शहर लाहौर एक दफ़ा फिर से फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया है, जो कि काफ़ी काबिल गौर मसला बनता जा रहा है। इसी हवाले से हमारी बात हुई है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के जो DG हैं तनवीर बराइस साहब, उन्होंने हमें बताया है कि इस वक्त तकरीबन 30 टीमें वो शहर लाहौर में काम कर रही है फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए। 6 टीमें जो थी वो शहर लाहौर की अपनी थी, जबकि 24 टीमें दीगर शहरों से मंगवाई गई हैं, ताकि जिस हद तक हो सके जो फ़ज़ाई आलूदगी के अवामिल हैं उनको ख़त्म किया जा सके और इस मसले को रोका जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मशवरा दिया है तमाम आवाम को कि जिस हद तक हो सके जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो N95 नेम का एक मास्क है उसको यूज़ करें, ताकि जिस हद तक हो सके फ़ज़ाई आलूदगी से बचा जा सके और ये जो मसला है इसको जिस हद तक हो सके रोका जा सके। जी फ़ातिमा ज़हरा, आपका शुक्रिया। तो फ़िज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक आपने देखी रिपोर्ट और आपने ये जाना कि किस तरह फ़िज़ाई आलूदगी हमें ख़राब कर रही है। लाहौर में स्मोक ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। स्मोक के बायस शहर की फ़िज़ा आलूदा दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर मौसम मेहरबान हो जाए तो स्मोक का ख़तरा वक्ती तौर पर टल सकता है। क्या शहर में आइंदा चंद रोज़ तक बारिश होगी? इसी पर बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहबजादा खान साहब से और उनसे जानेंगे क्या बारिश और तेज़ हवाएँ चलने का इम्कान है ताकि स्मोक के बादल छट सकें। साहबजादा खान साहब, बताइएगा कि शहर में स्मोक कब तक रहेगी और बारिश का कब तक इम्कान है? स्मोक जो है कल तो काफी थी, लेकिन आज सुबह कुछ इलाकों में लाहौर में थोड़ी देर के लिए सिर्फ फॉग का फिनोमेना था और उसमें डेफिनेटली अगर स्मोक हो तो फिर स्मोक भी होती है, लेकिन अभी इस वक्त काफी सूरत हाल बेहतर हो। बारिश का चांस जो है ना अगले 24 घंटों में, तो अभी सिंधी डिवीजन के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पे तो रिपोर्ट हो रही है, या फिर हमारे KPK के इलाके ऊपर मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी जो है इस वक्त हो रही है। क्वेटा बलूचिस्तान में काफी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी आपके जो तुर्बत, पंजगूर और दीवानी पसनी वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और क्वेटा में भी सुबह बारिश हो रही थी। तो ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों में तकरीबन पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं, अपर पंजाब, सरगोदा, रावलपिंडी और गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर के भी कुछ इलाके जो हैं वो उसकी ज़द में आएंगे। हल्की बारिश लाहौर में हो सकती है, जिससे वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाएगा इस स्मोक से या जो भी है। जब विंड चलेगी, हवा चलेगी तो फिर बरकरार रहेगी। साहबजादा खान चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें इस हवाले से बता रहे थे। नाज़रीन, पंजाब भर में स्मोक के बढ़ते हुए ख़तरात की वजह से आज भी लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर अरकान पंजाब असम्बली का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। रीजनल इशू है, ये पूरा जो हमारा रीजन है ये इससे इफ़ेक्टेड है और ये माहौलियाती जो आलूदगी है ये हम लोगों ने कोई इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर गाड़ियों की पोल्यूशन इशू जो हमें आ रहा है वो आ रहा है
کہ انڈیا کی طرف سے جو کراپ برننگ ہے اس کا سب سے بڑا ایشو ہے. پھر آپ کا لوکل لیول کے اوپر جو آپ کی گاڑیاں ہیں جو تقریباً 46% وہ حصہ ڈالتی ہیں, 23% جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری ڈالتی ہے, اور 20% جو ہے دوسرے معاملات ہیں. فصل جلائے ہیں نا, اس کی وجہ سے وہ ادھر کی رخ, ان کا تو جو رخ ہوتا ہے ہوا کا وہ اس طرف آتا ہے, تو اس نے ہمیں بہت ڈیمیج کیا ہے. یہ ایک کلائمیٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ کوئی ایسے طریقے استعمال کرنے چاہیے کہ جو صرف اسے بچاؤ کے لیے کر سکتے ہیں. اس کو روکنا جو ہے وہ کافی حد تک ابھی مشکل ہے, لیکن آپ اس کے احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں. اراکین اسمبلی کے بعد لاہور کے ساتھ ساتھ فیصل آباد میں بھی اسموگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, اور محکمہ موسمیات کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 200 پوائنٹس کی حد سے تجاوز کر چکا ہے, جس کے باعث شہریوں کو سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا سامنا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے ہماری نمائندہ شائستہ شیخ سے. شائستہ شیخ, بتائیے گا فیصل آباد کی اس وقت صورتحال کیا جا رہی ہے؟ جی بالکل, فیصل آباد میں بھی جو اسموگ کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے. یہاں پر اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو 200 سے تجاوز کر چکا ہے, جو کہ سانس لینے کے لیے یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس اسموگ کے باعث جو ہے جلدی اور گلے کی اور سانس کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں. محکمہ موسمیات والوں نے بھی انتباہ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ گریز کریں کہ وہ گھروں سے کم نکلیں. دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے کل کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا کہ تمام جو سرکاری اور غیر سرکاری اسکول ہیں وہ اسموگ کے باعث بند کیے جائیں گے, وہاں پر کوئی بھی تدریسی عمل نہیں ہوگا. لیکن یہ احکامات صرف سرکاری اسکولوں نے ہی مانے ہیں, بلکہ آج پرائیویٹ بیشتر جو اسکول ہیں وہ کھلے ہیں اور وہاں پر تدریسی عمل بھی جاری ہے. دوسری جانب یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ دھوپ نکل آئے گی, کیونکہ ابھی دھوپ کے بھی بالکل کوئی بھی چانسز نظر نہیں آ رہے ہیں. فضا میں جو ہے اسموگ کافی زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے, جبکہ کل کے روز جو ہے وہ اسموگ نہیں ہوگی, اور اس سے بھی جو ہے کافی حد تک شہریوں کو چھٹکارا بھی مل جائے گا. جی شکریہ شائستہ شیخ, ہمیں فیصل آباد سے آگاہ کر رہی تھیں. اب رخ کریں گے گجرانوالہ کا. گجرانوالہ میں اسموگ کے بڑھنے سے گلاسز اور ماسک کے اسٹالوں پر رش لگ گیا ہے, لیکن اسموگ کو روکنے کے لیے اصلی ماسک اور اسٹال والوں کے پاس نہیں موجود, لیکن پھر بھی لوگ دھڑا دھڑ ماسک اور گلاسز خرید رہے ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے محمد اسلم موجود ہیں. اسلم, بتائے گا خریداری ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کیا احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں؟ بالکل, رات بھر سے آسمان پر کاری گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جو اسموگ بھی گجرانوالہ کے شہر میں جزوی طور پر ہے, لیکن جو دیہاتی ایریا ہیں وہاں بہت زیادہ اسموگ ہے. اس وقت ہم ایک سٹال پر موجود ہے جہاں چشمے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ماسک ہے, وہاں بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے. کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ماسک اور گلاسز کیوں خرید رہی ہیں؟ اسموگ کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, آنکھوں میں الرجی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ماسک اور گلاسز وغیرہ لے رہے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں. جی بالکل, جس طرح آپ نے خواتین کی بات سنی ہے, طبی ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے, لیکن سفر کرنا اگر ضروری ہو تو گلاسز اور ماسک وہ ضرور پہنیں تاکہ جو اسموگ سے پھیلنے والی بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے. جی چودھری شوگر ملز کیس, مریم نواز کو آئندہ عدالتی حکم تک حاضری سے استثناء مل گیا ہے. لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو بھی 4 ہفتے کے لیے حاضری سے استثناء دے دیا ہے. یوسف عباس کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی ہے, اور نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے مریم نواز کی حاضری سے استثناء پر اعتراض عائد کیا گیا. عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کو ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی. اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں 24 سالہ لڑکی گھر سے اغوا کے بعد قتل ہو گئی, اور پولیس کے مطابق لڑکی ہرا کو نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کیا. مزاحمت مقتولہ کے والد کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لڑکی کو کچھ فاصلے پر لے جا کر گولیاں مار دی گئیں. واقعے کا مقدمہ مقتولہ کے والد کی مدعیت میں تھانہ گلبرگ میں درج کر لیا گیا ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج صوبائی دارالحکومت لاہور میں مبینہ طور پر 24 سالہ ہیرا کو گھر سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ہیرا کو گھر سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا اور مزاحمت پر متوفیہ کے والد کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور کچھ فاصلے پر لے جا کر ہیرا کو گولیاں مار دی. پولیس نے واقعے کا مقدمہ متوفیہ ہیرا کے والد ریاض کی مدعیت میں تھانہ گلبرگ میں درج کر لیا. FIR کے مطابق غلام حیدر اور بشیر نامی شہریوں کے سامنے ہیرا کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا, جبکہ دونوں ملزمان موٹر سائیکل پر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. گلبرگ پولیس نے مقدمہ درج کر کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اسد علی 92 نیوز لاہور.
नाज़रीन, आपको बताएं कि शहर कायद में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या पेश आया है। पुलिस के हाथों एक और शहरी जान से हाथ धो बैठा है। कराची में कैंट स्टेशन के करीब पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस की फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार, हेड कांस्टेबल आफ्ताब और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में लिए गए पुलिस एहलकारों का फायरिंग करने का एतराफ़, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि कराची में कैंट स्टेशन के करीब पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया, एक और शहरी जान से गया, एक और घर का चिराग बुझ गया। कैंट स्टेशन के करीब पुलिस एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग से शहरी नबील जाम बहक और इसका दोस्त रजा इमाम जख्मी हो गया। वाकये के बाद पुलिस हुकाम मौके पर पहुंचे, सूरत हाल का जायजा लिया, इब्तिदाई तफ्तीश और शवाहिद भी देखे, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार, हेड कांस्टेबल आफ्ताब और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह को हिरासत में ले लिया। उन्होंने गाड़ी पार्क की हुई है, चलती हुई गाड़ी पे गोली नहीं मारी गई और पार्क गाड़ी है और इसमें यही लग रहा है कि उन्होंने गाड़ी रोकी है, उसके बाद पुलिस ने उस पर फायर किया। पुलिस वाले हमने तहवीर में ले लिए हैं, वेपन भी हमारे साथ है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जख्मी रजा इमाम ने पुलिस को इब्तिदाई बयान में बताया कि वो अपने दोस्त नबील के साथ खड्डा मार्केट में खाना खाकर घर जा रहे थे। मालूम नहीं पुलिस कब पीछे लगी। कैंट स्टेशन के करीब पहुंचे तो पुलिस ने रोका और फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब हिरासत में लिए गए पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करने का एतराफ कर लिया। बताया कि कांस्टेबल आफ्ताब ने फायरिंग की। आफ्ताब ने कहा कि गाड़ी के टायर पर फायरिंग की, गोली गलती से ड्राइवर की गर्दन पर लग गई। ये भी बताया कि गाड़ी की तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। तीनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में 302 और 324 की दफात शामिल की गई हैं। कैमरामैन सैयद दानियाल और साथी रिपोर्टर ताहा उबैदी के साथ नवीद सिद्दीकी, 92 न्यूज़, कराची। कराची में पुलिस की फायरिंग से शहरी के मारे जाने का ये चौथा वाक़या है। कैंट स्टेशन के करीब पुलिस की फायरिंग से शहरी नबील मारा गया। इससे पहले मकसूद, इंतजार और बच्ची अमल भी पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। इसी हवाले से हमारे एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। रेहान हाशमी, बताइएगा कि ये रोज बरोज पुलिस गर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? देखिए, रोज रोज का जो वाकयात तो नहीं है। अब तकरीबन 8 माह कबल एक वाकया पेश आया था, जो अमल बच्ची थी जो स्कूल जा रही थी, पुलिस की फायरिंग हुई और जामा हो गई थी। इससे पहले मकसूद मारा गया था। उस वक्त भी बातें सामने आई थी कि पुलिस को फौरी तौर पर तरबियत की अच्छा ज़रूरत है, इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनको तमाम वाकयात किस तरह सर अंजाम दी जाती है, ड्यूटी के दौरान किस तरह बातचीत की जाएगी, तमाम बातें उस वक्त की गई थी। उस पर थोड़े अरसे तक जब ये वाकयात कोई अमल हुआ, लेकिन ऐसा लगता है उसके बाद पुलिस ने जो वाकयात ख़त्म हो गए तो भूल गई और ये चौथा वाकया हो गया कराची के सबसे होश इलाके में। अमूमन जो कराची के मुख्तलिफ मकामात पे देखा गया, पुलिस मोटरसाइकिल सवारों और दीगर, कभी रक्षा सवार, कभी जो ट्रक ड्राइवर, उनको रोक के खड़ी होती है और कभी कभी ज़्यादातर जो देखा गया था वो मोटरसाइकिल सवार और गाड़ी सवारों को रोकती है। लेकिन जो कल का वाकया हुआ है, ऐसा लगता है पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जब गाड़ी रुक गई तो करीब आके फायरिंग की गई। स्थिति में नौजवान जाबाक हुआ। तमाम सही रेहान हाशमी, मतलब ये हुआ कि 8 माह के बाद अगर कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो वो नॉर्मल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बरतानवी शहजादे विलियम की जानिब से अफ्रीकी जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ पसंदों को लंदन में एजाज़ से नवाजा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक अफ्रीका में प्रिंस विलियम अवार्ड बराए कंजर्वेशन मोज़म्बिक से ताल्लुक़ रखने वाले कार्लोस लोपेस परेरा को दिया गया और मोज़म्बिक में हाथियों और गैंडों की तादाद कम होती जा रही है। ज़िम्बाब्वे में विंसेंट कैम्बियो ने वाइल्ड लाइफ रेजिस का अवार्ड अपने नाम किया, जबकि सेनेगाल के थॉमस डियागन को अफ्रीकी कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ में उनके काम के लिए एजाज़ से तफ़वीज़ किया गया। पिछले 7 सालों में इस सालाना तकरीब का इनेकाद किया जाता रहा है। लंदन के सिटी हॉल में बरतानिया की सिख कम्यूनिटी की तकरीब तक़सीम इनाबात हुई, जिसमें मेयर ऑफ लंदन सादिक खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के बशीर, साहबजादा आमिर जहांगीर, मेंबरान ब्रिटिश पार्लियामेंट समेत मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अमान की रिपोर्ट। सिख कम्युनिटी की जानब से सिटी हॉल में सजाई गई इस तकरीब में उन शख्सियात की खिदमात का एहतराफ किया गया जो समाजी, सियासी, मजहबी हवाले से माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। तकरीब में सिख कम्युनिटी के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी, मकामी बरतानवी शहरी और मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की और अवार्ड वसूल किए। वज़ीर आज़म इमरान खान को करतारपुर राहदारी खोलने पर अवार्ड से नवाजा गया, जिसे उनके मशीर साहबजादा आमिर जहांगीर ने वसूल किया। साहबजादा आमिर जहांगीर जैसे ही अवार्ड वसूल करने स्टेज पर पहुंचे, हाल में मौजूद हाजरीन ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर फिजा तालियों से गूंज उठी।
मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने अपने खिताब में करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान और भारत को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि सिख कम्युनिटी के मजहबी और रूहानी मुकाम को आम यात्रा के लिए खोल देना पाकिस्तान का मुस्बत इकदाम है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उनका कहना था कि सिख कम्युनिटी बरतानवी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। More than the entire country put together. And by the way, Volker, if those 6 Mongolis want to come to London, they're welcome. What you do is you explain and live the lives and teachings of Guru Nanak by, for example, the Langar. साहबजादा आमिर जहांगीर ने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने करतारपुर को खोलने में गहरी दिलचस्पी ली और दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। साहबजादा आमिर जहांगीर ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आपको हर तरह की सहूलतें मुहैया की जाएं ताकि सिख यात्री जब भी पाकिस्तान आए तो उनको उनकी मजहबी रसूमात की अदायगी में कभी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उनका कहना था कि सिख यात्रियों के लिए वीज़ा की तमाम रुकावटों को दूर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म का मशीर का यह भी कहना था कि आज लंदन में मिलने वाली इज्जत अफजाई को वो वज़ीर आज़म इमरान खान तक लाजमी पहुँचाएंगे। उन्होंने सिख कम्युनिटी की जानब से अवार्ड देने पर शुक्रिया भी अदा किया। आई एम श्योर जिस टाइम मैं ये सुबह खान साहब को अवार्ड पहुंचाऊंगा, खान साहब विल बी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड कि इतना बड़ा उनको सिख कम्युनिटी ने दिया है। हम तो अब बिल्कुल हमारा तो एक इतना भारी इनके ऊपर शुक्रिया है कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो आज कॉरिडोर आप करतारपुर का खुला है, ये खान साहब बात करते थे उसकी 4-4, 5-5 साल पहले अक्सर बात करते थे कि एक दिन इंशाल्लाह मैं पावर में आऊंगा तो सबसे पहले ये काम करूंगा, और ये FWO को दिया था कॉन्ट्रैक्ट ये सारा करने के लिए 1 साल का पीरियड, जिसने 9 महीने में ये सारा कंप्लीट किया है। इस मौके पर सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि पूरी दुनिया के सिख करतारपुर बॉर्डर खुलने पर वजीर आजम इमरान खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तवक्को है कि करतारपुर बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान और भारत अमन का हाथ बढ़ाते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ मसला कश्मीर को हल करेंगे। To recognize Sardar Imran Khan Sahab for the International Lifetime Achievement Award for what he has done is broken down borders. The most militarized border on the planet was opened with heart and goodwill shown by Sardar Imran Khan Sahab and the Joseph Dunda in the Indian government combined with the Pakistan government. तकरीब में सिखों के मजहबी गीत अंग्रेजी जुबान में पेश किए गए, जिन्हें शुरा ने सर ढांप कर अकीदत के साथ समाअत किया। इस मौके पर साहबजादा जहांगीर सिख रहनुमाओं के अलावा तकरीब के शुरा ने भी इज़हार ख्याल किया और करतारपुर राहदारी खोलने के फैसले को सराहा। इससे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अमन आएगा, बहुत बड़ी पीस आएगी। बिकॉज अब देखिए दुनिया से सिख जो हैं 29 मिलियन पॉपुलेशन है, अब ये दुनिया से ट्रेवल कर कर के वहाँ पे आएंगे। इनके लिए वही उसकी इम्पोर्टेंस है जो हमाम मुसलमानों के लिए मदीना शरीफ की इम्पोर्टेंस है। तो ये तो आया करेंगे, वहाँ पे आएंगे, अपने बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। इससे हारमोनी क्रिएट होगी, इससे मोहब्बत क्रिएट होगी, इससे हमारा उनका मिलना जुलना शुरू होगा दोबारा। जो हम डिवाइड हो गए थे वो डिवीजन खान साहब ने दोबारा गिरा दी। अब हम डिवाइड नहीं है, अब हम इंशाअल्लाह एक बन के चलेंगे। तकरीब में बाबा गुरु नानक के हालात जिंदगी के हवाले से बनाई गई तस्वीर की नुमाइश भी की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, UK। नवाज शरीफ के लंदन इलाज मुआवजे के लिए आमद पर निमरा के ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को अपना इलाज पाकिस्तान में ही कराना चाहिए था। उम्मीद है वो यहाँ सियासत से गुरेज करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फजल रहमान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में हर चीज़ का इलाज मौजूद है और इमरान खान साहब ने हमदर्दी के तौर पर नवाज शरीफ को इजाज़त दी है कि वो बाहर जाके अपना इलाज करा लें। उम्मीद है कि वो इलाज ही कराएंगे, किसी और सूरत में बाहर नहीं आए हैं। जब उनकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो वतन वापस जाके अदालतों का दोबारा सामना करेंगे और जेलों में जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो नवाज शरीफ बाहर आए हैं ये इलाज करवाएंगे और पाकिस्तान में जो है इमरान खान अब अपनी तवज्जो गवर्नेंस पे, पुलिस पे और हेल्थ के इस्लाहात पे देंगे। हमारी अदालतों ने मियां नवाज शरीफ को जो बाहर आने की इजाज़त दी है, हम
मोस्टली जो है ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लामिक सेंटर नॉटिंघम में जश्न विलादत आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रूह परवर तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें 25 खुशनसीब अफराद में उम्रे के टिकट्स भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अरमान। इस्लामिक सेंटर नॉटिंघम में आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक की रूह परवर तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें पाकिस्तान से सना खान हजरात ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खुशनसीब अफराद में 25 उम्रे के टिकट्स भी तकसीम किए गए। बहार मदीना के ज़ेरे एहतमाम सजने वाली इस महफिल मिलाद की बावक़ार और रूहानी महफिल में बच्चों, बड़ों, ख़वातीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दी ग्रैंड मौलिद के उन्वान से सजाई गई नॉटिंघम की इस तकरीब में कुरानदाजी के जरिए उम्रे के टिकट जीतने वाले अफराद की आंखों में खुशी के आंसू चमकते दिखाई दिए। कारी उस्मान, गनी उस्मान, उबैद कादरी, गुलाम मुस्तफ़ा कादिर, मौलाना साजिद, असद रजा अत्तारी, कारी शाहिद महमूद समेत बरतानिया भर से दीगर ख़ाहान हज़रात ने बाबरकत महफिल में शिरकत की और शुरका के क़ुलूब को मुनव्वर किया। शहजाद रुमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। अमरीका में अगली मुद्दत के इंतखाबात करीब आ रहे हैं और ऐसे में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी भी काफ़ी पुरजोश हैं। रियासत मैरीलैंड में कांग्रेसमैन डेविड ट्रॉन के एजाज़ में एक फंड रेजिंग तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसे रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। कांग्रेस में डेविड ट्रॉन का शुमार उन अमरीकी सियासतदानों में होता है जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के मुजालिम के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में होने वाली एक समात के दौरान मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक में बोले। रियासत मैरीलैंड में मुमताज़ पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी डॉक्टर मुबशर चौधरी ने डेविड ट्रॉन के एजाज़ में एक फंड रेजिंग का अहतमाम किया, जिसमें शहरियों खुसूसन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुक़र्रीन ने कहा कि ट्रॉन इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और रंगो नस्ल और इलाकाई तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की बात करते हैं। तकरीब में डॉक्टर मुबशर चौधरी और दीगर पाकिस्तानी नयाद शहरियों ने कांग्रेस में डेविड ट्रॉन की मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी इनकी इंतखाबी मुहिम में इनके साथ हैं और इनकी जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब के शहर जद्दा में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कोशिशें जारी रखे हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल अदील रियाज की रिपोर्ट से। कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने कौंसलेट का चार्ज संभालने के बाद गुज़िश्ता एक माह की कारकर्दगी के हवाले से वाइस कौंसलर जनरल शाइक भुट्टो और प्रेस कौंसलर अरशद मुनीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी कारकर्दगी के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने गुज़िश्ता माह 13,813 मशीन रीडेबल पासपोर्ट जारी किए हैं और एमरजेंसी की हालत में जाने वालों को 2,278 पासपोर्ट मोहरें लगा कर दी हैं। कौंसलर जनरल खालिद मजीद ने यह भी बताया कि पाकिस्तान जाने वाले सऊदियों को 244 वीज़े भी जारी किए गए और जेल में पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए उनकी टीम ने 16 मरतबा जेल का दौरा किया है और 61 कैदियों को रिहाई दिलाई है और 154 फौज शुदगान के जनाजे पाकिस्तान भेजने में सफरी और डॉक्यूमेंट में उनकी मदद की गई। अंकरा में तुर्क थिंक टैंक SDE और लाहौर सेंटर फॉर पीस के ज़ेर एहतमाम मसले कश्मीर और आलमी बरादरी के किरदार पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान और वज़ीर मज़हबी अमूर डॉक्टर अली एरबाश खुसूसी तौर पर शरीक हुए। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट। अंकरा में थिंक टैंक SDE और लाहौर सेंटर फॉर पीस के ज़ेर एहतमाम कश्मीर बहरान, अमन को दरपेश खतरात और आलमी बरादरी के किरदार पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान समेत सियासतदान, मोल्लम और थिंक टैंक के नुमाइंदे शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर में जारी बहरान पर बात की गई और कशीदगी को पुरअमन तरीके से ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने अपने खताब में कहा, इन तारीख अयाम में हमने अपना चेहरा तुर्की की जानिब कर रखा है। तुर्की सालसी का किरदार बखूबी अंजाम दे सकता है। Ladies and gentlemen, today in this very this hour of darkness, we look towards Turkey, the symbol of vibrancy and renaissance for the Muslims all over the world. We respect
your strong commitment to the tenets of justice, dignity and liberty. सेनेटर शेरी रहमान ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, सच बोलना हमेशा अजमत की निशानी है और तुर्की उसी पर अमल पैरा है। We now see in the India's shining narrative, witness huge cracks, huge inelegant cracks in that story. And indeed, it is a spectacular failure of Indian diplomacy and democracy in the way 13,000 people are detained even today. And those are the numbers we have, ladies and gentlemen. We don't know. We don't know how many more are detained and what unspeakable torture they go through. महकमा मजहबी अमूर के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अली एरबाश ने कहा, कश्मीर में अमन व अमान के क़याम के लिए इस्लामी ममालिक के एक अमन कमीशन को खिदमत अदा करनी चाहिए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सरबराह इस्माइल इश्तो जैरत का कहना था कि मसला कश्मीर इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के लिए इम्तिहान है। तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के कायम मकाम स्पीकर सुरैया सादी ने कहा, इस मसले पर बात करते वक्त आलमी निज़ाम और इदारों के अमली निज़ाम पर भी बहस करना होगी। आग पार्टी के ग्रुप कायम मकाम सदर मोहम्मद अमीन आकबाश ओलू का कहना था, मसला कश्मीर हमारे दिलों को चीरने वाला मसला है। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की।